नमस्कार। वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आप लोगों को हम लेकर अपडेट कर रहे हैं, बट आज हम कोई अपडेशन के लिए आप लोगों के पास नहीं आए हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स की एक क्वेरी थी जो कि डेली फ़ोन आ रहे हैं, कई स्टेट से फ़ोन आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से, कि वो अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं क्योंकि काउंसलिंग की डेट जो थी वो 6 से लेके 13 तारीख तक थी और कई पेरेंट्स ने सोचा कि 13 तारीख से स्टार्टिंग डेट है। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स जो थे वो थोड़ा सा उनका दिक्कत हो गई कि वो समझ नहीं पाए और उन्होंने 13 तारीख सोचा कि स्टार्ट होने की डेट है, लेकिन उस दिन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो रही थी। तो कई पेरेंट्स जो हैं जिनका फ़ोन आया, उनके बच्चों के किसी के 110 नंबर हैं, किसी के 212 नंबर हैं, किसी के 190 नंबर हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के नंबर भी अच्छे हैं और अलग अलग कैटेगरी में हैं और वो लेकिन नहीं करा पाए किसी कारणवश। तो उनका एक प्रश्न ये है कि क्या राउंड 2 की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आपका आंसर ये है कि राउंड 2 के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन राउंड 2 की काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा जैसे राउंड 1 के बच्चों ने किया है। मतलब आपको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराने के बाद जो पासवर्ड होगा उसके द्वारा आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ओटीपी के द्वारा। ओटीपी आपके पास आएगा मोबाइल पर और आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, उस पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप चूज करेंगे जो भी सीट्स होंगी, फिर आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस है। लेकिन राउंड 2 की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी ये बता पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन यहां पर ई काउंसलिंग की वेबसाइट पर नहीं दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, मैं काउंसलिंग प्रोसेस पे आप लोग दिखा देता हूं। तो काउंसलिंग प्रोसेस में अभी आप देख सकते हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन चॉइस की डेट पड़ी हुई है, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट पड़ी हुई है, अभी ना सीट एलोकेशन आया है ना वेरिफिकेशन, कोई डेट नहीं है, यहाँ पर कोई अपडेशन नहीं है। तो अभी आप लोग परेशान ना हो, जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कहां पर कितनी सीट बची हुई है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको सीट अलॉट हो जाती है लेकिन वो एडमिशन लेने वहां पर नहीं जा पाते, किसी कारणवश दूरी होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ। तो वो सीटें क्या हैं, वो सीटें वैकेंट रह जाती हैं। जब वो सीटें वैकेंट रह जाती हैं आप लोगों की, तो वो सीटें कंबाइंड करके जो नेक्स्ट काउंसलिंग होगी उसमें उन सीटों का ब्यौरा आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप लोगों को पूरा ब्यौरा दिया गया था कि कहां पर कितनी सीट्स हैं और किस स्कूल में किस कैटेगराइज में कितनी सीट्स हैं और आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेकंड राउंड का भी पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिया जाएगा जब स्टार्ट होगा राउंड 2 की काउंसलिंग उससे पहले। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें इसके लिए। और जो राउंड 1 का है प्रोसेस, इसके लिए भी जल्द से जल्द यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा प्रोसेस इस बार डिले चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द जो आयोग है वो काम करेगा। मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका सीट एलोकेशन का। देन आफ्टर 8 to 10 डेज में मेडिकल के लिए कॉल जो भी होगी वो आप लोगों को दे दी जाएगी। फिर उसके बाद 2-4 दिन में उसके बाद राउंड 2 की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट मान के रखें अभी 15 डेज का करीब शायद एक टाइम ड्यूरेशन लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स इसलिए कॉल कर रहे थे कि वो राउंड 2 में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके लिए बिल्कुल आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे भी जैसे कि फिजिकल में वो मतलब कि नहीं पास होते, मेडिकल में उनका जैसे बाहर हो जाते हैं बच्चे, वो सीट भी वैकेंट रह जाती हैं और कई प्रोसेस हो सकते हैं जिससे वैकेंट रह जाती हैं सीटें। लेकिन एक साथ जब सीटें आएंगी आप लोगों के पास सेकंड राउंड के लिए, तब आप लोग काउंसलिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि उस समय नहीं करेंगे तो फिर जो सीटें बची हुई हैं वो भी फिल हो जाएंगी, आप उसके लिए भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बच्चे भी अभी रह गए हैं और जिनके अभिभावक चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिले, तो वो एकदम अपडेट रहे साइट पे, जो कि साइट है आपको यहाँ पर काउंसलिंग ई काउंसलिंग की साइट पर आईसैक पर जाना है आपको। ठीक है, और एनटीए पर भी आप देखते रहें समय समय पर। एनटीए पे तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन ई काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं आएगा, जो भी आएगा आपका आईसैक पर ही आएगा। तो आप लोग यहीं पर जाकर 1-2 बार चेक करते रहा करें कि क्या न्यू अपडेशन आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि कोई न्यू अपडेशन आता है आपका, तो ये प्रोसेस आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज इवेंट पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। और बाकी अगर कोई भी नई आप लोगों के पास आती है इंफॉर्मेशन
या फिर साइट में अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।